ट्रेन। विकासपुर नाम के गांव में नंदू नाम का एक समझदार युवक रहता था। वो अपने पास रखे थोड़े से पूंजी के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग करके खूब पैसे बनाता था। वो लोगों को कौन सा शहर बढ़ रहा है ये बताकर उनकी मदद करता रहता था। उसी गांव में गोस्वामी नाम का एक धनवान रहता था। वो लोगों को ज्यादा ब्याज पर पैसे उधार देकर उन्हें पैसों के लिए तंग करता रहता था। एक दिन नंदन गोस्वामी के पास गया। श्रीमान, मुझे 5 लाख रुपए उधार चाहिए। ये रहे मेरे घर के कागजात। मैं बहुत जल्द आपका उधार चुका दूंगा। ठीक है, इसमें क्या है? वैसे सब कहते हैं कि तुम बहुत समझदार हो, तो ये 5 लाख रुपए का तुम करोगे क्या? एक हफ्ते में दिवाली आने वाली है ना, मैं एक खास दिवाली की दुकान लगाना चाहता हूँ। पटाखों से बने मिनी ट्रेन और ट्रैक्टर दुकान के सामने लगाऊंगा। बच्चे उसे खूब पसंद करेंगे। उसमें बैठकर वे सैर करेंगे। वे मेरी दुकान पर ही पटाखे खरीदने की जिद करेंगे। बस मुझे खूब लाभ होगा। शाबाश नंदन, तुम वाकई बहुत समझदार हो। आज शुभ दिन नहीं है, अब परसों आकर पैसे ले जाना। ऑल द बेस्ट। नंदन प्रणाम करके चला गया। अगले दिन नंदन अखबार पढ़ रहा था तो गांव वाले सुन रहे थे। विकासपुर गांव वालों को सूचित किया जाता है कि इस दिवाली को जो व्यापार करना चाहते हैं उन्हें 19 तारीख तक अपना लाइसेंस रिन्यू कराना होगा। जिला कलेक्टर, ऐसा लिखा था। ये तो अन्याय है। आज पब्लिक हॉलिडे है, कल रविवार है, सोमवार को 20 तारीख है, तो लाइसेंस रिन्यू कैसे करेंगे? लगता है किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है। हमारा धंधा खराब करने के लिए कोई षड्यंत्र रच रहा है। बाद में नंदन का दोस्त वहाँ दौड़ा दौड़ा आया। अरे नंदन, तेरे पटाखे, ट्रेन और ट्रैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसका नकल करके वो गोस्वामी खुद दुकान खोल रहा है। सुना है कि कलेक्टर उद्घाटन करने के लिए आ रहा है। यूं सब वहाँ से दौड़ते दौड़ते गए। वहाँ जाकर देखा तो एक मिनी पटाखा ट्रेन और पटाखा ट्रैक्टर खड़े थे। रुकिए कलेक्टर साहब, उद्घाटन ना करें। इस भद्र पुरुष ने मेरे कॉन्सेप्ट की नकल की है। मैं इसके पास इस दुकान के लिए उधार लेने गया था, पर मैं नहीं जानता था कि यूं ये धोखा देगा। ए, तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं। जाओ यहाँ से। अरे तुम हो कौन जो मुझे रिबन काटने से रोक रहे हो? तुम गोस्वामी जी पर धोखा देने का आरोप लगाते हो। बिना सबूत के आरोप लगाया तो पुलिस में कहकर तुम्हें जेल में डाल दूंगा, खबरदार। ये तो ठीक है कलेक्टर साहब, हमारे दुकान का लाइसेंस अगले साल तक का है। हम माल भी ले आए। अब ये लाइसेंस रिन्यूअल का चक्कर क्या है अचानक? अरे भोले गांव वालों, तुम लोग अब भी नहीं समझे? ये दोनों मिलकर ये नाटक कर रहे हैं। कलेक्टर जी ईमानदारी से अपना काम करने के बजाय ऐसे बेईमानों को साथ दे रहे हैं। दिस इज वेरी बैड। कलेक्टर शट अप। तुम लोग यहाँ से जा रहे हो या सबको अंदर करवा दूं? गेट आउट फ्रॉम हियर, कहकर चला गया। तब बेचारे गांव वाले वहां से चले गए। यूं गोस्वामी के ट्रेन और ट्रैक्टर पर बच्चे बैठकर खूब घूमते रहे और मजे लेते रहे। सबको उसी के दुकान से पटाखे खरीदना पड़ा। ये क्या गोस्वामी जी, दाम इतना ज्यादा? ये तो अन्याय है। क्या दाम ज्यादा है? अरे लेना हो तो लो, वरना यहाँ से चलते बनो। पसंद ना हो तो शहर से जाकर ले आओ। किसने रोका है? तब पता चलेगा। गांव में एक मेरी ही दुकान है, यहीं खरीदना पड़ेगा। इस तरह उसी की दुकान पर लोगों को पटाखे खरीदना पड़ा। एक दिन गांव वाले मिलकर यूं बात कर रहे थे। बेटा नंदन, उसने हमें धोखा दिया है, उसे छोड़ना नहीं। दिवाली होने दो मौसी, तब तक ठहरो। उसे सबक सिखाऊंगा। उसे मात भी देना है और लोगों को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। दिवाली गांव में धूमधाम से मनाया गया। दिवाली के अगले दिन नंदन ने एक पटाखा हेलीकॉप्टर बनाया और रिमोट कंट्रोल की मदद से उसे हवा में उड़ाया। दुकान के पास गोस्वामी, कलेक्टर जी आपका प्लान बहुत कामयाब हुआ, ये लीजिए आपका हिस्सा, कहकर पैसे दिए। तभी पटाखा हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता हुआ वहां आया। उसे देखकर दोनों हैरान हुए। वो हेलीकॉप्टर आकर दुकान पर गिरा तो दुकान, ट्रेन, ट्रैक्टर
सब आग में जल गए। गोस्वामी और कलेक्टर काले हो गए, उनके पैसे भी जलकर राख हो गए। तब नंदन लोगों के साथ वहां आया। दीदी आप जैसी हेल्दी थे कलेक्टर साहब, वो हेलीकॉप्टर मैंने ही भेजा था। मुझे अरेस्ट करने के लिए कोई सबूत नहीं है आपके पास। बस दोनों गश खाकर गिर गए। जादुई शुगर केन चक्की। बहुत पहले जाजापुर नाम का एक गांव होता था। वहां तुकाराम नाम के एक बूढ़े की गन्ने की चक्की थी। उसे एक बैल की मदद से चलाता था और गन्ने का रस बेचकर जीवन व्यतीत करता था। उसके 2 बेटे थे, तुलसी राम और जानकी राम। दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती थी, तो वो हमेशा लड़ते रहते थे। एक बार बैल काफी बीमार पड़ गया और चल नहीं पा रहा था। पशुओं का डॉक्टर ने उसकी जांच की। तुकाराम, तुम्हारे बैल को अब रिटायरमेंट दे दो, उसे अब आराम करना चाहिए, और तुम भी अगर अब आराम नहीं करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, ख्याल रहे, कहकर चला गया। बाद में तुकाराम ने यह बात अपने बेटों से की। बच्चों, अब आप परिस्थिति को समझ रहे हो ना। अब मैं और वो बैल आराम करेंगे। कल से आप दोनों को ही काम संभालना होगा। क्या आराम? अरे हर रात को आराम से तो सो रहे हो आप। क्या ये आराम काफी नहीं है? हमें काम करना होगा, यानी अब हम बैल की जगह कोल्हू को चलाएंगे। हमें समझ क्या रखा है? थोड़े दिनों के लिए ही तो है बेटा, तब तक मैं कोई और बैल का इंतजाम कर लूंगा। सवाल ही नहीं उठता। हमें ऐसे घटिया काम करना ही नहीं है। ऐसा काम करना हमारी बेइज्जती है, कहकर दोनों वहां से चले गए। एक दिन तुकाराम उदास होकर जंगल से गुजर रहा था कि उसे एक स्वामी जी तपस करते हुए दिखाई दिए। तुकाराम ने उन्हें प्रणाम किया। स्वामी जी ने आंखें खोली और ओम नमः शिवाय। तुम कौन हो वत्स? लगता है कि तुम बहुत दुखी हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें वर दूंगा। तब तुकाराम ने स्वामी जी को अपना दुखड़ा सुनाया। कहते हैं कि पिता ही जानता है कि दायित्वहीन बेटों से कैसी तकलीफ होती है। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें एक वर देता हूँ। अब से तुम्हारे बैल को अपूर्व शक्ति आएगी। वो 24 घंटे कोल्हू पर घूमता रहेगा। बस 2 गन्ने रखो चक्की में तो वो रस देते रहेंगे। कल्याण हो, कहकर आशीर्वाद किया। तुकाराम ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चला। तुकाराम जब घर पहुंचा तो देखा कि बैल कोल्हू को चला रहा था। चक्की पर लगे 2 गन्नों से रस गिरते जा रहे थे। यूं वो बैल दिन रात घूम रहा था और डिब्बे में रस गिर रहा था। यूं रस बेचकर खूब पैसे कमाने लगा। एक दिन अपने बेटों को जो हुआ वो सब बताया। अगले दिन दोनों पिताजी के पास आए। पिताजी, अब आप आराम करिए, हम दोनों इस धंधे को संभाल लेंगे। हाँ पिताजी, अब हमें चक्की चलाने की जरूरत नहीं है ना। पैसों को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। ये सुनकर तुकाराम बहुत खुश हुआ और उन पैसों से दोनों अय्याशी करने लगे। तुकाराम का देहांत हो गया। अगले ही दिन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। क्या तुम्हें हर रोज 5000 चाहिए? तुम्हें 5000 दूंगा तो बचेगा क्या? अच्छा, जैसे मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे सब जानते हैं कि कितना बचता है। वैसे मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद भी नहीं है। हम दोनों को अलग हो जाना ही ठीक है। यूं दोनों ने निर्णय लिया कि वो अलग हो जाएंगे। यूं एक ने बैल ले लिया और एक ने चक्की। अगले दिन तुलसी राम ने बैल को एक नए चक्की से बांधा और मूर्ख सोचता है कि कोल्हू में जादू है। वो नहीं जानता कि जादू तो बैल में है। मैं इससे लाखों कमाऊंगा। चलो चलो चलो, कहने लगा। बैल 4 कदम चला और लुढ़क कर गिर गया। जानकी राम नया बैल लाया और चक्की के साथ बांधते हुए पागल, वो समझता है कि बैल में जादू है और उसे ले गया। वो मूर्ख नहीं जानता कि असली जादू तो इन 2 गन्नों में है। वो बैल को काफी देर घुमाता रहा पर रस बिल्कुल नहीं गिर रहा था, तो वो सिर पीट कर रह गया। एक दिन स्वामी जी
उन दोनों के पास आए। बच्चों, अब तुम्हारे पिताजी को दिया हुआ चक्की काम नहीं कर रहा है ना? क्या तुम जानते हो कि उसका क्या कारण है? बैल ही नहीं, गन्ने और चक्की में भी शक्ति है। ये बात जाने बिना तुम दोनों ने उन्हें अलग अलग बांट लिया, इसीलिए उनका शक्ति खत्म हो गया। वे सब मिलेंगे तो ही वो शक्ति लौट आएगी। जब तक वो जिंदा थे, तुम दोनों ने अपने पिताजी को बहुत दुख पहुंचाया। कम से कम अब से मिलजुल कर रहोगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये जान लो कि एकता में ही बल है। ओम नमः शिवाय।